Hello everyone, my name is Gaurav and welcome back to the channel. Guys, today we are talking about the new notification of DSSSB जो कि निकल के आ रहा है। बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, लगभग 2000 के आसपास। तो ये बेसिकली जो वीडियो होने वाली है गाइस, वो होने वाली है ओनली फॉर स्पेशल एजुकेशन वैकेंसी, जो कि रहने वाली है टीजीटी एंड प्राइमरी वैकेंसी के लिए। तो टीजीटी के अंदर लगभग आपकी यहाँ पे 150 प्लस वैकेंसी देखने को मिलती है और प्राइमरी के लिए यहाँ पे आपको 450 वैकेंसी देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। गाइस, नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर के बारे में बात करें तो आपका यहाँ पे 3rd नंबर नोटिफिकेशन है, 2026 में निकल के आया है। अब अगर हम बात करें इसकी सबमिशन की, भाई ओपन कब से हो रही है कि हमारी एप्लीकेशंस वो हो रही है आपकी 16 जून से लेकर के लास्ट डेट रहने वाली है 15 जुलाई टिल 11:59 PM। तो उससे पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। और एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जॉब के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलती हैं। गाइस, काफ़ी सारी इस बार वैकेंसी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ तो एक एक करके देखो कितनी सारी यहाँ पे वैकेंसी है। ये जूनियर साइंटिफिक की हो गई, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया। तो काफ़ी सारी फॉरेंसिक लैबोरेटरी, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस बार जो वैकेंसी है वो बेसिकली होने वाली है कि जो लैबोरेटरी से रिलेटेड या फिर साइंस वाले स्टूडेंट से रिलेटेड हो गया, या लैब वगैरह की कोई वैकेंसी होगी, फिजिक्स की होगी। लेकिन आज हम इसके अंदर जो बात करने वाले हैं बेसिकली 2 वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। एक होता है हमारा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीजीटी स्पेशल, और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए। तो देखो, ये देखो 450 वैकेंसी यहाँ पर है और 163 वैकेंसी यहाँ पे है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आज इस पूरी डिटेल में बात करेंगे कि दोनों के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एसेंशियल यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको अप्लाई करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन का प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो है हमारी टीजीटी। टीजीटी मतलब होता है कि एक तरीके से आपको 6 से लेकर के 8 तक की वैकेंसी होती है कि आपको यहाँ तक के बच्चे पढ़ाने, लेकिन कभी कभार आपको छोटे और बड़े बच्चे भी देखने को मिल जाते हैं। पोस्ट कोड के बारे में बात करें तो 43/26 यहाँ पे पोस्ट कोड है, 43/26। और वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखो यूआर की वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी है, 135। ओबीसी, सॉरी फॉर दैट, माई ओबीसी के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। एससी के लिए 19 वैकेंसी है, एसटी के लिए भी सॉरी यहाँ पे 0 है। ईडब्ल्यूएस भाई डेफिनेटली नो वैकेंसी है और टोटल 163 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपको मस्ट होता है, ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। सिंपल इज दैट, सबसे ज़्यादा लोगों के पास यही होगा, जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए स्पेशल के अंदर। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे बीएड जर्नल विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल, ये किया वो आपने, मतलब जर्नल का मतलब होता है कि आपने नॉर्मल कोई भी बीएड किया हो और साथ में 1 साल का आपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, राइट। सो आपने बीएड किया हो विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो कुछ भी हो सकता है कि भाई 1 साल का हो, 2 साल का हो। बीएड जर्नल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक एक करके अगर मैं बात करूँ तो आपको ये पूरे नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे पीजी भी होता है कि अगर आपने पीजी की हो डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखो हर नोटिफिकेशन में आपको DSSSB के में देखने को मिलता है, वो यही है कि आपके पास यहाँ पर सीटेट जो होना चाहिए वो मैंडेटरी है, कि भाई सबने सीटेट पास किया हुआ हो तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट इज़ मैंडेटरी। और अगर आपने SC ST कैटेगरी से, तो आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे 55% चाहिए होते हैं कैटेगरी के लिए, और बाकी जो UR कैटेगरी हो गई, बाकी कैटेगरी हो गई, उनको लिए यहाँ पे आपको 60% चाहिए होते हैं। इसका मतलब होता है कि 90 मार्क्स और यहाँ पे इनको 55% चाहिए होते हैं। तो सीटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन से। और 4th कह रहा है रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे। गाइस, सबका फेवरेट टॉपिक होता है सैलरी। देखो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए, एसेंशियल भी कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। सैलरी, पे स्केल भैया यहाँ पे रहने वाला है 7 पे स्केल। ग्रुप बी की वैकेंसी है, जर्नल सेंट्रल सर्विस है, नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है।
44,900 से लेकर 44,900 से लेकर यहाँ पे आपको 1,42,400 सैलरी देखने को मिलेगी। एज क्राइटेरिया की बारे में बात करें तो 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। और रिलैक्सेशन देखो आपको मिलता रहेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो अगर देखो एससी या फिर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। तो ये आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलते ही मिलते हैं। और जर्नल एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है भाई यहाँ पे। इस बार देखो डीएसएसबी ने आपकी बात सुन ली है, जर्नल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर्स इन केस ऑफ वीमेन कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाइड। तो भाई खुश हो जाओ, वीमेन्स कैंडिडेट आपको 10 साल का यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन देखने को मिलता है DSSB की तरफ से। गाइस एक चीज़ और बता रखी है, अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे लगभग 5 साल, या फिर आपने 5 साल और लगभग 120 दिन वगैरह, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे। ये भी काफ़ी मतलब बेनिफिट है, आप सेम डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइस सबकी फेवरेट और सबकी चाहने वाली, जो कि है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी। काफ़ी लोग होते हैं जो प्राइमरी में जाना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की वैकेंसी आउट हुई है। इसकी जो वैकेंसी नंबर है, पोस्ट कोड है, वो है 44/26। गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बार बात करें तो उससे ज़्यादा देखने को मिलेगी 184। यहाँ पे यूआर कैटेगरी लो भी, ओबीसी वालों इसमें आप खुश हो जाओ। ओबीसी वालों 121 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, मजे आ जाएंगे। 67 वैकेंसी आपको एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 45। ये काफ़ी सारी चीज़ें वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। 5 पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 4, यहाँ पे कैटेगरी डी और ई दे रखी है। ये सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे दे रखी है फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कि है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। गाइस सबसे ज़्यादा लोगों ने यही किया हुआ होता है कि 12th पास की होती है और 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन किया होता है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें भी आपने किया वो, या फिर आपने 12th प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल डीएससी इन एजू इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आपने ये किया हुआ हो, या फिर आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ हो किसी भी मतलब DCBR से, तो आप ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा। आप तो ये भी आप कर रखा है आपने, तब भी आप 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। तो ये काफ़ी सारे देखो इसमें कितनी सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, लेकिन और लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ जाना बस इन सब में से कोई एक चीज़ आपके पास हो। और का मतलब ये होता है या तो ये या तो ये। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ मैं एप्लीकेबल हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, तो आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना गाइस, वो होता है इसका सीटेट। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप डेफिनेटली इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भाई DSSB का तो ना आपको पता ही है कि ये फेवरेट है सीटेट के बिना तो इसका कुछ नहीं होगा। तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ दी मतलब जो भी इसकी फॉर्म की है वो है 15 जुलाई। ये नहीं कि भाई इस बार जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपका होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं सबका फेवरेट टॉपिक जो कि होने वाला है आपका सैलरी, भाई सैलरी। ये आ जाओ भाई, सैलरी के लिए बात करेंगे तो भैया यहाँ पे डिज़ायरेबल निल है, एसेंशियल निल है। सैलरी एक लेवल कम है टीजीटी से, 35,400 से लेकर 1,12,400। सेम पोस्ट है ग्रुप बी की, नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसमें 30 साल का आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिलता है, और एज पर कैलकुल एज जो है आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 5 साल SC ST, 3 ईयर्स फॉर दी OBC कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिल रहा फॉर द TGT कैटेगरी, तो ये चीज़ आप में इसमें मिसिंग होने वाली है। गाइस देखो इस फॉर्म के लिए अगर मैं आपसे सिंपली देखो बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको बेसिकली 15 जुलाई की इसमें लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। सीटेट इसमें मैंडेटरी है फॉर दी बोथ पोस्ट, चाहे आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब प्राइमरी। बस यही है कि भाई यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो पेपर 2 होना चाहिए, यहाँ पे पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं। साथ में अगर आप TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन हो प्लस आपने स्पेशल कोर्स किया हो, यहाँ पे आपके पास 12th क्लास हो तो आपने डिप्लोमा किया हो स्पेशल में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 15 जुलाई लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। अगर आप फॉर्म फ़ी के बारे में बात करेंगे, देखो नॉर्मल सी फॉर्म फ़ी है यहाँ पे
जर्नल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, अरे अरे 1 0 फालतू लग गई भाई। 100 रुपये है, सिर्फ 100 रुपये आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो कैटेगरी वाले SC ST उनके लिए तो ये 0 है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपकी 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। देखो एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ ना, तो अभी इसका एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है नवंबर से दिसंबर 2026 तक हो जाना चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से रखो इस एग्ज़ाम के लिए। अब एक सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखो सिलेबस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। सिलेबस इसमें ये रहने वाला है कि भाई बेसिकली यहाँ पे आपको एक तरीके से 200 नंबर का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, जिसमें से 100 पार्ट डिवाइड होगा, 100 इधर डिवाइड होगा। ये आपका बेसिकली सब्जेक्ट पेपर होगा, मतलब जिस भी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे प्राइमरी के लिए तो प्राइमरी से पूछेंगे, TGT के लिए कर रहे हैं TGT। और जो फर्स्ट वाला होगा ये जर्नल पेपर होगा। जर्नल में आपको पता ही है 5 पार्ट आएंगे आपका, हिंदी होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा। उसके बाद फिर एक क्या रह गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, हाँ मतलब हाँ GK रह गया। ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, तब जाके आप पेपर को क्वालिफाई करोगे। आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो लगेगी दोनों में से, मतलब 200 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, ये आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। 15 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को कर लेना, मैं क्या बताऊं, सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिससे देखो साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसको आप प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और बस थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अपना डाउट अपना कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।